अशोक जी, कुल मिलाकर दो चीजें निकल कर आती है। क्या भारत को कोई भूमिका इसमें लेनी चाहिए? जो सही भूमिका है वो उस वक्त लेनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ सबसे बातचीत करनी चाहिए। भूमिका ना लेते हुए मल्टी अलाइन दिखाना, क्या इससे हम विश्वगुरु बन पाएंगे? यह भी एक मुद्दा विपक्ष के बातचीत के जरिए कहीं ना कहीं उठने की कोशिश हो रही है। तो क्या आज की स्थिति में हम इस स्थिति में हैं कि अब मध्यस्थता कर पाए, और अगर हम उस स्थिति में हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे? दोनों चीजों पर आपसे जवाब। अशोक जी, बहुत धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। देखिए, मैं समझता हूं जो मध्यस्थता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमको अपने को पाकिस्तान के साथ इक्वेट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हम कहते हैं हमको पाकिस्तान से डीहाइफनेट कर दिया जाए। डीहाइफनेट हो चुका है। जब बिल क्लिंटन यहां पर आए थे 2000 में, भारत में आए 5 दिन के लिए, पाकिस्तान एयरपोर्ट पर 2 घंटे के लिए रुके। डीहाइफनेट तब से हो गया है। दुनिया भारत और पाकिस्तान को एक नजर से नहीं देखती है। भारत की ऑपोजिशन क्यों भारत और पाकिस्तान को एक नजरिए से देखता है, वो देखना नहीं चाहिए। भारत का कद कहीं ऊंचा है, हर तरीके से हर देश के साथ संबंधों को बनाने में हमारे जो है कहीं ऊंचा है। दूसरा है, देखिए, मेरे विचार से ये शब्द का जो प्रयोग किया गया है, विश्व गुरु, हम अपने को विश्व बंधु कहते हैं, हम अपने को विश्व मित्र कहते हैं। विश्व गुरु का मेरे विचार से शब्द का इस्तेमाल, प्रयोग केवल ये ऑपोजिशन करती है। मैंने कोई नहीं सुना, जयशंकर को मैंने नहीं सुना, मोदी जी को मैंने नहीं सुना, निर्मला सीतारमन को मैंने नहीं सुना। ये खाली ऑपोजिशन करती है इसको। और हमारा जो विश्व बंधु का जो हमारा पॉलिसी है, जफर इस्लाम जी, आप नहीं करते विश्व देशों के साथ मित्रता करना। हम अपने जो हित हैं उनको बड़ी अच्छी तरीके से हम उनको आगे लेकर जा रहे हैं। ईरान कहता है हमारा मित्र है, दूसरे सभी देश कहते हैं। सभी देशों के साथ हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने बात की है। और देखिए, जहां तक पाकिस्तान की बात है, ये एक तो मध्यस्थता नहीं है, ये मीडिएशन नहीं है, क्योंकि ये तो अपने को फैसिलिटेट कर रहे हैं, एक जगह दे रहे हैं। वहां पर जो 3 मेजर प्रोपोनेंट्स हैं फाइटिंग के, चाहे ईरान, चाहे अमेरिका या इजराइल, तीनों में से कोई भी नहीं आया है। ये कौन सी मध्यस्थता हुई? इजराइल से तो पाकिस्तान के राजनीतिक संबंध भी नहीं है, पॉलिटिकल उसके डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन भी नहीं है, तो कैसे वो करेगा वहां पर? आखिरी बात मैं ये कहूंगा, जो इसमें राष्ट्रपति ट्रंप का डेस्परेशन शो करता है, वो डेस्परेट हैं किसी ना किसी प्रकार से यहां से एग्जिट रूट लेने के लिए। उनको केवल एक ही देश मिला है और कोई देश नहीं मिला। पाकिस्तान जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएगा, जो वो चाहेंगे। कुल मिलाकर अलका लांबा जी वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को अमेरिका यूज कर रही है। जी बिल्कुल, तो इसमें हमें नहीं जाना चाहिए। बेहतर है कि हम इसमें ना जाए। अलका लांबा जी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद जफर इस्लाम जी बात करें कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। हम फिर कह रहे हैं, हमारे भीतर चर्चा क्यों नहीं है लोकतंत्र में? प्रियंका गांधी जी ने भी तो यही कहा है ना कि सर्वदलीय बैठक से प्रधानमंत्री क्यों भाग लिए? चर्चा करते, देश हितों में चर्चा करते, विदेश नीति साफ करते। आप लोकसभा, आप राज्यसभा से भाग लिए, आप सदन के सत्र का समय बढ़ा दीजिए, आप सदन में चर्चा करवा लीजिए, लेकिन आप सदन का सत्र छोटा करके चुनावी राज्यों में, चुनावी भाषणों में युद्ध के ऊपर जो है वो वोट बटोरने का काम करेंगे। ये तो गलत है ना। आज रूस से आप कह रहे हैं हम तेल लेंगे, रूस ने कह दिया तेल नहीं देंगे। अब अपनी हमारी समस्याएं बढ़ने वाली है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी का क्या विचार है ये हमें पता होना चाहिए। बेंगलुरु के विजुअल्स भी दिखा रहे हैं, ऑटो की लंबी लाइन स्क्रीन पर देख रहे हैं सीएनजी के लिए। तो उसके बाद समस्या खड़ी होगी, तो भारत के ठीक है, जफर इस्लाम जी, पार्लियामेंट के भीतर चर्चा करिएगा। हर कोई सवाल उठा रहा है। हो गई ऑल पार्टी मीटिंग तो हो गई, लेकिन मामला आगे बढ़ चुका है। आज प्रियंका गांधी भी वही पूछ रही थी कि होगी कि नहीं कराइए। इनको आदत गंदी है अलका लांबा के बीच में। चलिए बोलिए जफर इस्लाम जी, गंदी आदत है इनके। देखिए, ऐसा है कि नहीं, चलिए अलका लांबा जी सुन लीजिए ना प्लीज। अरे चुप रहिए, सुनिए, अभी उनकी हर बात में बोलते रहते हैं। चर्चा होगी कि नहीं होगी पार्लियामेंट के भीतर? चर्चा होने में क्या हर लोग, हम बराबर चर्चा के लिए तैयार थे, लेकिन आप इनसे पूछिए जो बात ये कह रहे हैं, उनके साथ मोदी जी खड़े हैं, क्या इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। कारण ठीक है, सबको पता है।
80 लाख ऐसा है। लोगों का ठीक है अलका लांबा जी, आप जवाब सुन लेते हैं। इनका freedom भाई of आखिरकार speech। सरकार क्यों नहीं चर्चा होने देना चाहती? जरा अलका जी आप सुन लीजिए हम प्लीज। हर चीज का चर्चा करते ये हैं, ठीक लेकिन नहीं, इन लोग ये की- ठीक नहीं है। अगर मध्यस्थता आप स्वीकारते हुए। पुरानी बातें ठीक, देखिए, जो ठीक। भी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बात होती है, ये आके चर्चा के बात करते हैं और उसी चर्चा ना करके आप तो कह उस रहे दिन थे जो है युद्ध चर्चा खत्म होने हो से गया पहले जो है ceasefire पार्लियामेंट को हो गया भंग कर देते हैं, आज 31 हर तरह से दिन है, प्रॉब्लम कर कहीं देते हैं, कोई युद्ध डिस्ट्रप्शन खत्म करते नहीं हैं। हुआ, पता नहीं अरे भाई आपको आप कौन देखिए, खबरें कहाँ से आपका दे रवैया रहा क्या है? यही गुमराह बात करती है आप भी आपकी। हैं और यही गुमराह आपकी पार्टी देश को कहती भी है कर कि ना रहे किसी हैं। को बोलने दो, कच्चे ना तेल की किसी से कीमतों बात में करने दो। 11% यही गिरावट के डिसरप्टिव बाद माइंडसेट, जनता को लाभ डिसरप्टिव क्यों फोर्स, नहीं? यही आपके घरेलू काम गैस है के और कुछ नहीं सिलेंडर कर में सकती। लगे आप लाइनों में लोगों की डिसरप्टिव जान माइंडसेट जा के लोग रही हैं। है। राहुल गांधी अलका जी इस ऑल तरीके पार्टी से मीटिंग में बातचीत सुनाई नहीं आते देगी, हैं। प्लीज और जरा उनकी अलका जी बहन जरा ये शांत बात हो जाइए करती रहती प्लीज। है कि ऑल पार्टी मैं जरा अब एक आखिर में जफर इस्लाम जी एक सेकंड एक आखिर में एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है। देखिए ऑल पार्टी मीटिंग हो गई, सरकार ने अपनी भूमिका रखी, उसी ऑल पार्टी मीटिंग में कहा कि हम दलाल नहीं। अलका जी एक सेकंड प्लीज। उसी ऑल पार्टी मीटिंग के भीतर जयशंकर कह चुके कि हम तो दलाल नेशन नहीं है। ठीक है हम दलाल नेशन नहीं है मान लेता हूं मैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो सदन के भीतर ये सवाल उठेंगे ना कि हमारा गैस महंगा नहीं होगा, क्या पेट्रोल डीजल महंगा नहीं होगा, ये युद्ध थमने को लेकर क्या बातचीत चल रही है? ये सारे सवाल तो कहीं ना कहीं उठेंगे ना। ये जनता भी तो सवाल उठाएगी, उसको लेकर चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखिए हर चीज का जवाब, हर चीज पर डिस्कशन होना चाहिए, होता है। अरे चुप रहो, तो बिल्कुल ये जरा एक मिनट शांत करिए उनको प्लीज। जफर इस्लाम बात करेंगे प्लीज। जफर इस्लाम चलिए। देखिए चर्चा हर जगह होती है, हर बार हम चर्चा के लिए तैयार होते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कशन होता है, अग्रीमेंट होता है, मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है, लेकिन जब सदन के पटल पे आते हैं तो इनकी गंदी आदत, जैसे देख रही अलका लांबा की, ये वही हरकत करते हैं, डिसरप्ट करने का आदत इनकी आदत ही है। कांग्रेस के अभी इस तोता की तरह आप इनका सब डिबेट उठा के देखिए, एक ही चीज बोलती रहेंगे, मोदी जी को गाली देना, तोता की तरह इनको मिल जाता, आके पढ़ देती है, कुछ नहीं इसके बारे पीछे। अरे भाई आपको डिस्कशन करना है तो ऑल पार्टी मीटिंग में राहुल गांधी किधर भाग गए, कहां भाग गए? उनको अटेंड करना चाहिए था। उनकी जो चिंता उनका तो कहना है प्रधानमंत्री नहीं आए तो नेता विपक्ष क्यों जाए? मोदी जी तो एलन नहीं, मस्क के ऊपर वहां पर साहिब। आपके डिफेंस मिनिस्टर थे, उनसे साहिब, बहुत साहिब, सीनियर है चलिए, ठीक और है। उनका कद बहुत बड़ा है। देखिए राहुल फिलहाल गांधी तो से- सदन के राहुल भीतर गांधी इस पर का- चर्चा नहीं हो रही है और आज विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को लेकर बार बार ये सवाल उठाया कि अगर पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है तो हम क्यों नहीं मध्यस्थता कर सकते। हालांकि पाकिस्तान की मध्यस्थता कारगर साबित नहीं हो रही है क्योंकि ईरान साफ शब्दों में कह रहा है कि एक तो शर्तें हमें मंजूर नहीं और भरोसा करे तो किस पर करे। क्या ये युद्ध लंबा चलेगा और उसके बाद सरकार की भूमिका क्या रहेगी? जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।